CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय बाइनेंस। क्रिप्टो कॉर्नर में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं सिरिल अमरचंद मंगलदास के डायरेक्टर अर्जुन गोस्वामी। अर्जुन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से हम ओवरनाइट मार्केट्स यहाँ पर देख रहे हैं, क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास काफी हद तक रिस्क ऑन होता हुआ नजर आया है। तो आज क्रूड नीचे है, मेटल्स ऊपर है, इक्विटीज ऊपर है, रुपी बेहतर है और क्रिप्टो अच्छा खासा ऊपर है। तो कैसे रीड करते हैं आप क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल इस वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के मद्देनजर? थैंक यू मनीष जी। पहले बात है ये पहला पोशाक मुबारक। हम तो बंगाली हूँ तो आपको भी थैंक यू। तो ऐसा है, वो जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है अभी चल रहा है, आसपास 10 मिलियन इंडियन में डायस्पोरा का वेस्ट एशिया में है और ये आसपास 130 बिलियन का रेमिटेंस है। तो इसमें जो है अभी इस सब स्विफ्ट नेटवर्क में चल रहा है। स्विफ्ट नेटवर्क का कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। अगर ये इम्प्रूवमेंट का नॉटविथस्टैंडिंग डिले तो है, इनएफिशिएंसी है, रिस्क है, तो इस सिचुएशन में ये क्रिप्टो करेंसी स्टेबल कॉइन जो है, it has some advantages and it is a player in cross-border remittances, efficiency है। अर्जुन जी, जैसे आपने कहा कि बताइए, क्रॉस बॉर्डर एफिशिएंसी एब्सोल्युटली है, पर आपने जो पॉइंट यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स का कहा उसके ऊपर एक चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स को हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडॉप्शन यहाँ पर आते हुए देखी है इंस्टीट्यूशन से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में भी। आप ओवरऑल ग्लोबल कैसे देखते हैं स्टेबल कॉइन्स की स्टैंडिंग और इंडिया इन सब के बीच में कहाँ है? तो ये जो स्टेबल कॉइन्स बढ़ा है और हम लोग का जो एनालिसिस है, ग्लोबल एनालिसिस है, इंडियंस आर मेजर होल्डर्स ऑफ क्रिप्टो एसेट्स एंड आल्सो स्टेबल कॉइन्स, दोनों ही। आसपास हम 119 मिलियन एक्टिव यूजर्स है क्रिप्टो में और ये स्टेबल कॉइन्स का बहुत एक्टिव यूजर हम है। ग्लोबली ये अमेरिका का जो होता है अभी लेजिस्लेटिव रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स, उसका इट्स गिविंग इट अ फर्दर पुश। सो मेरा ख्याल है दैट स्टेबल कॉइन्स आर हियर टू स्टे और ग्रो ही करते हैं। रियल वर्ल्ड एसेट्स में अलग बात है, बट आपका सवाल तो स्टेबल कॉइन्स में। 100 मिलियन होल्डर्स आपने कहा इंडियंस हैं जब क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन्स की यहाँ पर बात आती है। हायर टैक्सेस ने कुछ लोगों को डेटर किया है? हाँ, देखिए, हायर टैक्सेस जो TDS 1% है, 30% जो कैपिटल गेन्स है, उसका कुछ इफेक्ट है। अगर नॉटविथस्टैंडिंग दैट ग्रोथ इज कंटिन्यू, तो इसमें वी कैन अंडरस्टैंड वो जो अंडरलाइंग ट्रेंड है ये बहुत स्ट्रांग है। और दूसरी बात है, ये ऑफशोर एक्सचेंज जो है, दोज आर पॉपुलर, है ना? सो वन कांट स्टॉप मार्केट मोमेंटम। Oh yes. अर्जुन जी, the other thing really is about the regulatory framework. इंडिया का तो है ही नहीं, बाकी कंट्रीज में काफी इवॉल्विंग है। क्या लगता है आपको कि इंडिया को करने की क्या जरूरत है? देखिए, अमेरिका हैज टेकन वन मेजर स्टेप। ये जीनियस एक्ट तो है ऑफ लास्ट ईयर। अभी दे आर कंसिडरिंग ये नया एक्ट, ये डिजिटल एसेट मार्केट क्लैरिटी एक्ट जो है, दैट हैज पास्ड द हाउस एंड इट्स नाउ बिफोर द सेनेट। हम और ये दिस विल, इफ इट पासेस, एक लड़ाई चल रहा है, वो इट्स टू डू विद यील्ड्स ऑन स्टेबल कॉइन्स। बहुत पुशबैक है बैंक से, बिकॉज दे आर वरीड अबाउट देयर सेविंग्स अकाउंट। अगर पास होता है तो दिस विल बी अ ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड with tiered regulation. So I think for us, eventually, the push towards a regulatory framework will come. है ना?
ये जो अभी जो चल रहा है with no regulatory framework at all and hoping that CBDC will strangle off everything else, that probably is not going to be a sustainable position long term. अर्जुन जी, एक और चीज़ जो हमने यहाँ पर अच्छी खासी पॉजिटिव तरीके से आते हुए देखी है, रियल वर्ल्ड एसेट क्लासेस जहाँ जो क्रिप्टो एज अ ऑन चेन यहाँ पर आने लगे हैं, इवन गोल्ड सिल्वर कॉपर फॉर दैट मैटर यहाँ पर अब क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे ट्रेड अच्छा कर रहे हैं। बहुत ही और ये टोकनाइज जो एसेट है, मनीष जी आप बिल्कुल सही बात करते हैं। ये टोकनाइज गोल्ड सिल्वर चल रहे हैं, ये जो ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, रियल एस्टेट में जो फ्रैक्शनलाइज्ड टोकनाइजेशन है, सो द इन्वेस्टर कैन होल्ड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये सब बढ़ रहा है। सो दिस इज ऑल मूविंग। एक फाइनल सवाल अर्जुन जी, अगर आप किसी को राय दें कि वो क्रिप्टो में निवेश करे या नहीं, तो आप क्या कहेंगे? तो आई थिंक ये जो क्रिप्टो का फ्यूचर है, मेरा ख्याल इट विल बी ओवर द लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ही होगा। अभी पॉलिसी मेकर का कुछ कंसर्न है रिस्क का, फ्रॉड का, दैट इज लेजिटिमेट। उसमें जो यूएसडी का डोमिनेंस है स्टेबल कॉइन का, दैट आल्सो हैज टू बी एड्रेस्ड। मेरा ख्याल तो आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन होना चाहिए। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड यही डायरेक्शन है। पॉइंट टेकन। अर्जुन गोस्वामी जी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए, एंड आशा है आपसे बहुत जल्दी फिर से बात होगी। बहुत एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशन था। CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस।